आज फिर से सिवनी बालाघाट रोड में एक भीषण हादसा हो गया। एक ऐसा एक्सीडेंट जहां पर 2 महिलाओं की मौत हो गई, ऐसी जानकारी मुझे वहां से मिल रही है और जस्ट मुझे आधे घंटे पहले मिली है। और आज के कुछ 3-4 दिन पहले कौड़िया नाका, जो कि सिवनी बालाघाट रोड का एक ऐसा गांव है जो घीसी और जो कौड़िया का एरिया है, वहां पर भी उस दिन एक्सीडेंट हुआ था जहां पर भी 2 लोग की मौत हो गई थी। आखिर इतने सारे हादसे हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है आप सभी जानते हैं। सिवनी बालाघाट रोड का मुद्दा कोई 1 साल या 1 महीने पहले का नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है। इसमें गलती किसकी है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहली गलती जनता की है। अब आप बोलेंगे भाई जनता मर रही है और देव भाई तुम बोलो जनता की गलती है। बता रहा हूं कैसे गलती है। आपको विधानसभा चुनाव में एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, लोकसभा चुनाव में मोदी है तो मुमकिन है। आपने कभी ये नहीं देखा कि हमारा वोट किसको जा रहा है। आपने बरघाट में हमारे जो विधायक हैं माननीय कमल मरसकोले जी, इस मुद्दे पर मैंने उनकी कोई पोस्ट नहीं देखा। अगर आपको दिखी हो तो मुझे बता दीजिएगा, और अगर दिखी भी होगी तो सिर्फ एक ही दिखी होगी कि जो मृतक के परिवार हैं उनके लिए हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, उनको दुख सहने की शक्ति दे ईश्वर, यही आपने देखा होगा। साथियों, इसमें समझने की बात यह है कि जो हमारी सांसद हैं श्रीमती भारती पारदी जी, अभी चुनाव जीती हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इतने दिन हो गए ये सांसद बनी है, लेकिन जो सिवनी बालाघाट जो अपना रोड है, सुनने मिला है कि 2022 में ही उसकी घोषणा हो गई थी। 23 में फिर से विधानसभा चुनाव आ गए। नितिन गडकरी जी जो है कहीं शायद वो आए थे, उनका मैंने वीडियो देखा था, उस वीडियो को मैं लगा भी दूंगा। बालाघाट से सिवनी, इसको हम राष्ट्रीय महामार्ग करके घोषित करेंगे और पूरा रास्ता अच्छा बनाएंगे। मतलब ऐसा लगा उस समय पे मान लो कि रोड बन जाएगा, लेकिन आज तक वो रोड बन नहीं पाया। विधानसभा चुनाव आ गए, आपने शानदार जीत दी, बहुत बढ़िया जीत दी जनता ने। गलती इस पे जनता की है। अभी अगर जनता मर रही है ना, इस पे गलती नेताओं की बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, क्योंकि आप चुन रहे हैं, उन्हीं को चुन रहे हैं ना जो इस रोड को नहीं बनवा रहे हैं। उनको चुन रहे हैं आप ना जो इसके साइड शोल्डर नहीं भर रहे हैं। उनको चुन रहे हैं आप ना जो आपको मरता देख रहे हैं। अरे हमारे यहाँ की सांसद इतने महीने हो गए चुनाव जीते हुए, आज तक नितिन गडकरी जी के पास में जाकर बैठी नहीं कि ये पूछने कि भाई साहब हमारा जो रोड का सैंक्शन हुआ था या जो भी उसके टेंडर पास हुए थे, कहां तक क्या पहुंचा है, इसको जल्दी बनवाना है, कुछ नहीं। एक पहली बात। अब आता हूं मैं, ये तो जब सैंक्शन होगा तब की बात है। अब दूसरी बात यह कि जिस रोड पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है, मुद्दे की बात पे आ रहा हूं मैं। जो कंपनी उस पर टोल वसूल रही है, एक लगा है कहां, सिवनी के पास बंजारी पर, और एक लगा है कहां पे, हमारा बालाघाट रोड पर गर्रा के पीछे पर। अब सोचिए आप कि जो कंपनी वसूल रही है, ये हमारे यहाँ की ना तो सांसद महोदय उन पे प्रेशर डाल पा रही कि आप साइड शोल्डर भरिए। किस बात का पैसा ले रहे हो आप लोग? अगर आप पैसा ले रहे हो तो आपका फर्ज बनता है कि रोड के आजू बाजू चाहे वो गड्ढे हो चाहे साइड शोल्डर है, वो आपको पूरे भरने पड़ेंगे। और इस बात का प्रेशर हमारे यहाँ की सांसद बना ही नहीं पा रही हैं। उसका कारण है ना, कठपुतलियों को आपने वोट दे दिया है। एक्चुअली में हमारे यहाँ का चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, ये रिमोट कंट्रोल से चलते हैं भाई साहब। बरघाट के विधायक महोदय जी, आपको तो प्रणाम ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ पर हैं। आप आइए, जाकर देखिए, उसकी व्यवस्था करिए। अरे मैं तो कह रहा हूं वो नहीं बना रहे हैं। अगर नहीं है सरकार के पास में पैसे तो कहीं से चंदा वंदा करवा लो, हम चंदा कर लेंगे उसके लिए। अगर नहीं है आपके पास पैसे खत्म हो गए। आज जिन परिवार के लोग उस रोड हादसे में मरे हैं, जान गंवाई है, खून की नदियां बह गई हैं दोस्तों। अगर आप देखें वीडियो, अभी मुझे जो बहरई वाला वीडियो है सामने आया, कमांडर पूरी ऐसी एकदम चूरा हो गई है। उस दिन जो बोलेरो थी ना, वो भी चूरा हो गई थी। एक बात कहूं मैं आपको, इस रोड पर कोई नेता आज तक नहीं मरा, ना नेता के परिवार वाले मरे, और आप ही इनको वोट देते हैं। आप उन जयचंदों को ढूंढो जो आपके गली मोहल्ले में आके पन्ना प्रमुख बनते हैं। वो क्या कहते हैं, उनका शक्ति वक्ति केंद्र क्या होता है। बीजेपी के नेताओं को ढूंढो, इनको पकड़ो, जो आपके पास में आके बोलते हैं कि भैया मोदी है तो मुमकिन है, देश को बचाना है तो मोदी को लाना है। जो ऐसा बोलने वाले लोग हैं उनको पकड़ो, आप उनको बोलो जाकर। और ये क्या बीजेपी के नेता लोग, मेरे भाई लोग, हमारे बरघाट क्षेत्र से कुछ बीजेपी के नेता लोग हैं हमारे। यार आप लोग पत्र व्यवहार कर रहे हो। कोई हमारे यहाँ के नेता है, बोलते हैं कि आज हमने बरघाट विधायक माननीय कमल मरसकोले जी को लेटर लिखा और जानकारी दी कि सिवनी बालाघाट रोड में जो जिस तरह के साइड शोल्डर हैं और जो वहां पर समस्या है उनका समाधान करें। अरे इतना दूर हो गया आपका विधायक कि आपको पत्र लिखना पड़ रहा है। जब वोट चाहिए था तो गली गली घूम रहे थे ना, आप भी गए थे गली गली घूमने के लिए। अब भाई साहब को फोन लगाओ ना, हेलो भाई साहब, पहले तो बहुत लगा लिए, वोट भी दिलवा दिए, जितवा भी दिए, अब उन्हीं से हमको पत्र व्यवहार करना पड़ रहा है। शर्मनाक बात है ये। दूसरी बात, जो सांसद अगर यहाँ पर नहीं है ना, उनके सांसद प्रतिनिधि भी होते हैं।
क्या वो वहां पर आए? अरे मैं कहता हूँ चलो ठीक है वो नहीं आए। अरे बीजेपी कोई नेता वहां पर बड़ा वाला आया क्या कोई, जो ऐसे बड़े पेट वाला जो आता है एकदम अच्छा खासा खा के बैठे हैं, चुनाव के टाइम में अच्छा मसल के बैठते हैं एकदम जबरदस्त, पैसा आता है धनाधन, दारू बढ़ती है, मुर्गे बढ़ते हैं, हर चीज बढ़ती है। और गलती इस पे जनता की है। आपने इस चुनाव में, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव है, आपने पार्टी को चुना, याद रखिएगा, आपने व्यक्ति को नहीं चुना। अगर आप व्यक्ति को चुनते वो व्यक्ति आपके साथ में खड़ा होता। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ की जनता जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देती है, एक पार्टी को चुनते हैं आप लोग। जिस दिन आप व्यक्ति चुनने की शुरुआत कर दोगे ना, ये सब नहीं होगा। अगर आपका कोई नेता होता, हमारे बीच का कोई अगर आदमी होता, तो आज आपके साथ में खड़ा होता और उसको बोलता जाके, जो वहां पे टोल वसूल रहे हैं उनसे बात करता कि इसको आप भर के दो, अल्टीमेटम दे रहा हूं मैं, भर के दो। वो देता भर के। आज वो जहां जाना होता ना, वो जाके खड़ा होता, अनशन में बैठ जाता, साहब हड़ताल कर देता वो। आज वो रोडों को बनना पड़ता। मैं कह रहा हूं नहीं है पैसा अगर हमारी गवर्नमेंट के पास में, तो मैं तो कहता हूं माननीय गडकरी जी, मत करो 4 लेन 4 लेन, उसको कम से कम 2-4 फीट चौड़ी कर दो। नहीं है पैसा, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है मुफ्त की रोटी में ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है। लाडली बहना तो बड़ी खुश होंगी, और दो वोट तो बढ़िया, लाडली बहना वोट दिए ना। आज नतीजा है, जब तक मुफ्त की रोटी आप लोग खाते रहोगे, आप ऐसे रोड पे मरते रहोगे। आपके किस्मत पे मरना ही लिखा है। उसका कारण है क्योंकि आप वोट भी देते हैं ना, अपने स्वार्थ के लिए वोट देते हैं। जिस दिन आप अपना स्वार्थ भूल जाएंगे ना, जनता के बारे में सोचना शुरुआत करिए, क्षेत्र के बारे में सोचने की शुरुआत करिए, तो आप अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। आपको वो 1250 रुपए के चक्कर में आप ऐसे ऐसे व्यक्ति को जिता कर ला रहे हो। मैं सिर्फ बरघाट की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह पर ये हो रहा है। कोई भी आ रहा है, बस कमल का फूल थप्पा लगा, जीत गया वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी पार्टी अच्छी है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पार्टी कोई अच्छी नहीं है, हमको व्यक्ति से मतलब है। लेकिन आप व्यक्ति चुनते नहीं है। और मैं सिवनी बालाघाट जो सांसद महोदय हैं, अगर आप वाकई में सिवनी क्षेत्र से प्यार करती है ना, अगर आपको इतनी सी परवाह हम सिवनी वालों की, और जो बालाघाट की जनता जो यहाँ से गुजरती है उनकी, तो आप इस रोड को जितना जल्दी हो सके बना दीजिए, हमारे ऊपर उपकार ही होगा। क्योंकि मैं समझता हूं, अभी आपके मैंने भाषण में भी सुना, आप बीजेपी का हर कोई नेता एक ही बात बोलता है, मुझे बहुत बेकार लगता है, अरे मोदी है तो मुमकिन है। अरे तुम्हारा कुछ है कि नहीं, पहले बताओ मेरे को। सब कुछ मोदी है क्या? आपके अंदर कुछ कैपेसिटी नहीं है क्या? हर एक नेता बोल रहा है यार। मैंने पहली पार्टी देखा हूं जहां पर आ जाके हर कोई टिका हुआ है भाई साहब, बस खुद का कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। तो मैं समझ रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हर जगह पर आप बस आ जाके एक ही बात बोलते हैं। अगर कोई आपसे मीडिया सवाल कर ले, आप एक ही बात बोलते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। अगर कोई आपसे रोजगार के बारे में बात करता है, आपसे कोई नौकरियों के बारे में बात करता है, आप एक ही बात बोलते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। भाई पक चुकी जनता। इस बार वैसे भी आप लोगों ने जो है ना अच्छा खासा नुकसान लिया है, अगली बार सत्ता में तो आप आ ही नहीं सकते। और अगर फिर भी अगर जनता ने भेज दी आपको, हमारा मध्य प्रदेश को, तो मानूंगा मैं यार, मध्य प्रदेश की जनता आपके लिए शब्द नहीं, मैं निशब्द हूं आपके लिए। तो सही बोलते हैं लोग यार। पहले नेता लोग बोलते थे कि ये पार्टियां जनता को बेवकूफ बनाती हैं, मैंने पहली बार बेवकूफ बनते भी देखा हूं। मध्य प्रदेश की जनता पूरी 29 की 29 सीटें आपने झोंक दिया, लेकिन अफसोस कि आपको आज भी 3100 रुपए नहीं मिला। हमारा किसान लड़ता भी नहीं है। धन्य हो आप और आपकी ये वोट देने की क्षमता। मैं सिवनी बालाघाट जितने भी हमारे भाई लोग हैं जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, उन नेताओं तक पहुंचाना। क्योंकि मैं चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव मैंने लड़ा, किसी के बाप से दबा में, ना किसी से मैंने 2 रुपए लिया, अपने दम पे लड़ा, अपने भाइयों के दम पे लड़ा, जो मेरे 7200 लोग हैं उनके दम पर लड़ा, उनके आशीर्वाद से लड़ा। मैं ना किसी के पैसों से दबा, ना कुछ हुआ। लेकिन आए दिन घटनाएं देख के ना, मैं ना तो कोई पोस्ट डाल रहा था फेसबुक में, ना तो कहीं व्हाट्सएप में मैं किसी का जवाब दे रहा था कि ये घटना हो गई, ऐसा हो गया। मैं बोलूं क्या कर लोगे आप, बोल के क्या कर लोगे आप। मैंने पोस्ट डाल दिया कि आज चलो बहरई में एक हादसा हो गया, क्या होगा इससे? वो बच जाएंगे क्या? जिन तक ये बात जानी चाहिए वो गूंगे बहरे नेताओं को तक, उन तक ये बात पहुंचाना जरूरी है। लेकिन अफसोस ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि चुना तो हम ही ने ना उसको, जिनको चुना है आपने उनने आप कभी सुना ही नहीं। दोस्तों जितने शब्द, जितनी बात बोलूंगा मैं उतना कम है। लेकिन हाँ, जो हमारे सिवनी बालाघाट रोड में जितने भी लोग आज तक अपनी जान गंवा कर बैठे हैं, उनके परिवार अगर मुझे देख रहे हो ना, तो मैं बस इतना कह सकता हूँ आपके लिए कि इसी लाइन में बहुत सारे परिवार अभी खड़े हैं। जब तक ये रोड बनेगा नहीं, यहाँ पे आए दिन ऐसा ही होता रहेगा। और सिवनी से कोई बरघाट के लिए निकलेगा ना, उससे घर वाले उसको फोन करके बार बार पूछेंगे, बेटा तू वापस आया कि नहीं। बालाघाट अगर कोई बरघाट का आदमी जा रहा है ना, घर वाले उसको चिंता के साथ में पूछेंगे कि बेटा तू वापस आया कि नहीं। जब तक वो वापस ना आ जाए ना, उनकी चिंताएं बड़ी रहेंगी। मैं समझता हूँ
यहाँ के जो नेता हैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि सांसद विधायक जो वोट मांगने गए जनता तक ना, आप लोग घर घर जाके आपने वोट मांगा है ना, एक बार इन सब के लिए जाकर उनसे बोलो कि हमारा रोड बनना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ आप दबे हुए हैं, आप नहीं बोल सकते, आपके अंदर हिम्मत भी नहीं है। कोई बीजेपी का नेता किसी भी विधायक या सांसद के सामने आके ताकत से नहीं बोल सकता, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, वो डरता है, क्योंकि संगठन से कोई दुश्मनी लेना चाहता नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन हिम्मत रखो यार, ये पार्टियां आज हैं कल नहीं, ये नेता आज है कल नहीं, लेकिन ये जो हमारा एरिया है, हमारा जो बरघाट क्षेत्र है, हमारा जो बालाघाट क्षेत्र है, यहाँ के जो लोग हैं ना, वो तो हमारे हैं ना, क्योंकि आज उनके साथ हुआ है, क्या भरोसा कल किसी हमारे करीबी के साथ हो जाए, कल हमारे साथ हो जाए। चलिए दोस्तों, बस मुझे 2 बातें करनी थी यार, बहुत मन हो रहा था करने का, बाद मैंने सोचा कि यार अब कर लेता हूँ आपसे बात, वरना वो टीस दिल में रह जाती है। तो बस बात करने के लिए मैं आपसे आ गया। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी इस बात पे अपनी सहमति के तौर पर एक कमेंट कर देना, बुरा लगा होगा तो माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।